मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। वीडियो अंत तक देखें, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। लव कुश द्वारा राम कथा सुनाना। अयोध्या की पावन भूमि पर उस दिन एक अद्भुत वातावरण था। सरयू तट से उठती शीतल पवन, राजप्रसादों के शिखरों पर फहराते ध्वज और नगर के कोने कोने में व्याप्त उत्सुकता, सब कुछ किसी महान उत्सव का संकेत दे रही थी। महाराज श्री राम के राज्याभिषेक के पश्चात अयोध्या में प्रतिदिन धर्म, न्याय और करुणा की गाथाएं गूंजती थी, परंतु आज का दिन विशेष था क्योंकि महर्षि वाल्मीकि के आश्रम से दो बालक लव और कुश अयोध्या पधारे थे। वे कोई साधारण बालक नहीं थे, वे स्वयं श्री राम और माता सीता के पुत्र थे। किंतु यह सत्य अभी अयोध्या वासियों और स्वयं महाराज श्री राम से भी छिपा हुआ था। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में वर्षों से तप, साधना और साहित्य की साधना चल रही थी। वहीं महर्षि ने राम कथा की दिव्य रचना की। वह रचना थी रामायण की। इस महाकाव्य में उन्होंने श्री राम की जीवन, मर्यादा, त्याग और धर्म की ऐसी अमर गाथा बुनी थी कि जो युगों युगों तक मानवता का मार्गदर्शन करने वाली थी। लव और कुश बाल्यकाल से ही महर्षि वाल्मीकि के सानिध्य में पले बड़े थे। उन्होंने न केवल शास्त्रों और वेदों का अध्ययन किया था, बल्कि संगीत, लय और गायन की भी गहन शिक्षा पाई। महर्षि ने उन्हें रामायण के श्लोकों का उच्चारण, स्वर, ताल और भाव प्रस्तुति सिखाई। महर्षि वाल्मीकि कहा करते थे कि बत्सो, यह केवल कथा नहीं, यह धर्म का जीवंत स्वरूप है। इसे गाते समय तुम्हारा हृदय पवित्र और भाव करुणामय होना चाहिए। और लव और कुश पूरे मनोयोग से अभ्यास करते थे। वे जानते थे कि यह कथा केवल गायन नहीं, बल्कि लोक मंगल का माध्यम है। एक समय महाराज श्री राम के ने राज्य की समृद्धि और धर्म स्थापना हेतु अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। यज्ञ का अश्व अनेक प्रदेशों में भ्रमण करता हुआ अंततः वाल्मीकि आश्रम के समीप पहुंचा। तब यह देखकर कुश ने परंपरा के अनुसार उस अश्व को रोक लिया। लव ने धनुष उठाया और दोनों भाइयों ने मिलकर वीरता का परिचय दिया। जब लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने युद्ध किया, तब भी दोनों बालक अडिग रहे। अंततः यह रहस्य सामने आया कि ये बालक कोई साधारण नहीं, बल्कि दिव्य सामर्थ्य से युक्त है। महर्षि वाल्मीकि ने परिस्थितियों को शांत किया और दोनों बालकों को अयोध्या जाकर रामकथा गाने की आज्ञा दी। उन्होंने कहा, बत्सो, अब समय आ गया है कि रामकथा स्वयं राम के सम्मुख गाई जाए। राजसभा सजी हुई थी। महाराज श्री राम सिंहासन पर विराजमान थे। उनके साथ माता सीता नहीं थी, किंतु उनका स्मरण हर क्षण उपस्थित था। सभा में ऋषि, मुनि, राजकुमार, मंत्री और प्रजा के प्रतिनिधि उपस्थित थे। तभी दो तेजस्वी बालक वीणा और मृदंग के साथ सभा में प्रविष्ट टिके हुए। उनकी मुख मुद्रा शांत, नेत्र तेजस्वी और स्वर मधुर थे।
उन्होंने विनयपूर्वक कहा, महाराज, हम महर्षि वाल्मीकि के शिष्य हैं। हम रामकथा का गायन प्रस्तुत करना चाहते हैं, अगर आपकी आज्ञा हो। श्री राम ने स्नेहपूर्वक अनुमति दी और लव ने आलाप किया, कुश ने ताल संभाली और सभा में रामकथा की दीपधारा प्रभावित होने लगी। बालकांड से अयोध्याकांड तक। लव कुश ने बालकांड से कथा आरंभ की। राजा दशरथ की तपस्या, पुत्र कामेष्टि यज्ञ, चारों भाइयों का जन्म। जैसे ही उन्होंने श्री राम के जन्म का वर्णन किया, सभा में आनंद की लहर दौड़ गई। वे गा रहे थे, अयोध्या में अवतरित हुए रघुनंदन, धर्म का दीप जला, मिटा अंधकार। और फिर विश्वामित्र के संग वनगमन, ताड़कावध, अहिल्या उद्धार और शिव धनुष भंग की कथा आई। माता सीता स्वयंवर का वर्णन करते समय लव और उसके स्वर में विशेष करुणा और माधुर्य झलक रहा था। अयोध्या कांड में उन्होंने कैकेयी के वरदान, वनवास और भरत के त्याग का ऐसा मार्मिक चित्रण किया कि स्वयं श्री राम की आंखों में आंसू आ गए। वनवास की कथा गाते हुए बालकों के स्वर गंभीर हो गए। ऋषियों की रक्षा, राक्षसों का अंत और पंचवटी की शांति, सब कुछ सजीव सा प्रतीत होने लगा। सीताहरण का प्रसंग आते ही सभा स्तब्ध हो गई। लव कुश के स्वर में करुणा, पीड़ा और धर्म संकट की झलक थी। जनक नंदिनी हर ली गई, धरती रोई, आकाश कांपा। संगीत और सुग्रीव मित्रता, बालीवध और हनुमान की महिमा का वर्णन करते समय बालकों का स्वर उत्साह से भर उठा। सुंदरकांड में हनुमान की लंका यात्रा, सीता से भेंट और लंका दहन का वर्णन सुनकर सभा में जय जयकार गूंज उठी। श्री राम मन ही मन हनुमान के पराक्रम का स्मरण करने लगे और उनके समक्ष हनुमान की वीरता का समावेश होने लगा। राम रावण युद्ध का वर्णन अत्यंत ओजपूर्ण था। मेघनाद वध, कुंभकर्ण का पराक्रम और अंततः रावण वध, सब कुछ लय और ताल के साथ ऐसा प्रस्तुत हुआ कि मानो युद्ध स्वयं आंखों के सामने घटित हो रहा हो। विजय के पश्चात अयोध्या की वापसी हुई और दीपोत्सव का वर्णन करते समय बालकों के स्वर पुनः मधुर हो गए। उत्तरकांड और करुणसत जब कथा उत्तरकांड की ओर बढ़ी तो वातावरण गंभीर हो गया। सीता की अग्नि परीक्षा, प्रजा की शंका और अंततः उनका वनगमन, इन प्रसंगों में लव कुश का स्वर अत्यंत भावुक हो उठा कि माता सीता को कैसे वन जाना पड़ा। यह वही क्षण था जब श्री राम का हृदय सबसे अधिक व्यथित हुआ। वे समझ गए कि यह कथा केवल इतिहास नहीं बल्कि जीवंत सत्य है। कथा पूर्ण होते ही सभा मौन हो गई। श्री राम ने बालकों को समीप बुलाया और स्नेहपूर्वक पूछा, वत्सो, तुम्हारे स्वर में जो पीड़ा है उसका कारण क्या है? तभी महर्षि वाल्मीकि सभा में आए और उन्होंने सत्य प्रकट किया। महाराज, ये आपके ही पुत्र लव और कुश है। यह कहकर सभा में
आश्चर्य और आनंद की लहर दौड़ गई। श्री राम की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उन्होंने दोनों बालकों को हृदय से लगा लिया। लव कुश जो सभा में थे वो अपने श्री रामचंद्र से मिले। रामकथा का अमर प्रभाव उस दिन लव कुश द्वारा गाई गई रामकथा केवल एक गायन नहीं थी, वह धर्म, त्याग और मर्यादा की अमर घोषणा थी। अयोध्या ही नहीं, समस्त लोकों में उस कथा की गूंज फैल गई। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, आज रामकथा ने स्वयं राम के हृदय को स्पर्श किया है। यही इसकी पूर्णता है। लव और कुश के स्वर युगों तक गूंजते रहे और गूंजते रहेंगे, यह संदेश देते हुए कि धर्म का मार्ग कठिन अवश्य है, परंतु वही मानव जीवन की सच्ची दिशा है और परीक्षा भी। जय श्री राम, जय श्री सीताराम। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए।